जय श्री गणेश। सिद्धि बुद्धि विनायका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणपति के 12 दिव्य नामों के साथ आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। गणपतिर विघ्न राजो लंब तुंडो गजाननः द्वैमातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः। जय जय श्री गणेश। मित्रों, आज मैं आपको भगवान गणपति के विघ्नराज अवतार की कथा सुनाने वाला हूं। मैं ये कथा को पढ़ता हूं, आप आनंद पूर्वक इसका श्रवण करिए। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, जब विवाहोपरांत हिमगिरी नंदिनी यानी माता उमा अपनी सखियों के साथ बात करती हुई हंस पड़ी तो उनके हास्य से एक महान पुरुष उत्पन्न हुआ। हास्य से भी देखो पुरुषों की उत्पत्ति हो रही है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, हमारे दिव्य काल में हुई है। तो उसे देखकर शिव प्रिया ने यानी माता उमा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। उस पुरुष ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया कि माता, मैं अभी अभी आपके हास्य से उत्पन्न हुआ हूं, तो मैं आपका पुत्र हूं। आप आज्ञा प्रदान करें, मैं अवश्य पालन करूंगा। माता उमा ने कहा, मैं अपने प्राणनाथ से मान किए बैठी थी और इस मान की स्थिति में तुमने जन्म लिया है, अतएव मान परायण तुम्हारा नाम मम होगा। मम यानी ममता। तुम जाकर गणेश जी का स्मरण करो और उनके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता उमा ने ममता को गणेश जी के षडक्षर यानी षडक्षर मंत्र वक्रतुंडाय होम प्रदान किया। ममता ने अत्यंत भक्ति पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर वह वन में तप करने चला गया। वहां उसकी संबरासुर से भेंट हुई। पार्वती पुत्र मम ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। शंबर ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तुम्हें विद्या दान करने आया हूं। उस विद्या से तुम निसंदेह सामर्थ्यशाली हो जाओगे। इतना कहकर शंबर ने ममता को नाना प्रकार की आसुरी विद्याएं सिखा दी और उस विद्या के अभ्यास में ममता काम रूप हो गया। विविध प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने शंबर के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़े और अत्यंत विनीत स्वर में कहा, महाभाग, आपने मुझ पर अद्भुत कृपा की है। मैं आपका शिष्य हूं, आज्ञा प्रदान करिए, मैं क्या करूं। शंबर ने ममता को समझाया, अब तुम महान शक्ति की प्राप्ति के लिए विघ्नराज की उपासना करो और उनके प्रसन्न होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य के अलावा और कुछ मत मांगना और वर प्राप्त करके तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर शंबर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। कठोर तप वहां पर मम जो था वो कठोर तप करने लगा। ममता एक ही नाम है। केवल वह वायु पर निर्भर रहकर गजमुख का ध्यान और उनके मंत्र का जप करने लगा और इस प्रकार उसने दिव्य सहस्त्र वर्ष व्यतीत कर लिए। भगवान गणनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने ममता से कहा, मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूं, तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। परम प्रभु गजानन की वाणी सुनकर ममता के नेत्र खुले और जब उसने भगवान विघ्नेश्वर गजवक्त्र का दर्शन किया तो वो आनंद विभोर हो गया। उसने विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की और गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। अंत में वर याचना करते हुए उसने कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें। युद्ध में मेरे सम्मुख कभी भी विघ्न उपस्थित न हो और भगवान शंकर आदि के लिए भी मैं अजेय रहूं। विघ्नराज बोले, तुमने दुस्साध्य वर की याचना की है, लेकिन मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट होकर तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। इतना कहकर विघ्नराज अंतर ध्यान हो गए।
अब वर जब प्राप्त कर लिया ममतासुर ने, अब उसका नाम ममतासुर यहां से कहा जा रहा है कथा में, ममता ममतासुर। ममतासुर ने प्रसन्नता पूर्वक शंबर के घर जाकर उसको प्रणाम किया और अपने वर प्राप्ति का वृत्तांत कह सुनाया। तब शंबर ने अपनी रूपवती पुत्री मोहिनी का उससे विवाह करा दिया। अब वह सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जब ये लोग पहुंचे, ममतासुर और शंबर, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा उसको दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए और समस्त असुरों को वहां एकत्रित किया गया और ममतासुर ने आचार्य के चरणों में प्रणाम कर कर उनकी पूजा की। शुक्राचार्य जी ने समस्त दैत्यों के सम्मुख मम को दैत्याधीश के पद पर अभिषिक्त किया। उन्होंने दैत्यराज मम के यहाँ अत्यंत बलवान प्रेत, काल, कलाप, कालजीत, धर्महा नामक 5 प्रधान भी नियुक्त कर दिए। मम ने उपस्थित दैत्य, दानव, राक्षस राजाओं को प्रत्येक रीति से संतुष्ट किया और सबकी सेवाओं में प्रसन्न सभी असुर अपने अपने राज्य में लौट गए। उसकी सेवा से प्रसन्न सभी असुर अपने अपने राज्य में बाद में लौट गए। अब वह सुखपूर्वक राज्य करने लगा और उसके धर्म और अधर्म नाम के 2 पुत्र हुए। एक दिन ममासुर ने शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके उनके सम्मुख ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। दैत्य गुरु ने कहा, राजन, तुम दिग्विजय तो करो, लेकिन एक चीज याद रखना, भगवान विघ्नेश्वर का कभी विरोध मत करना, क्योंकि उन्हीं से तुम्हें शक्ति और वैभव प्राप्त हुआ है। अब इस प्रकार ममासुर समस्त असुरों को एकत्रित करके पृथ्वीलोक, पाताल लोक पर तो जीत गया, बाद में स्वर्ग पे आक्रमण किया। स्वर्ग में इंद्र को हराया। रक्त की सरिता वहां प्रवाह होने लगी, खून की नदियां बहने लगी। वर प्राप्त असुर के सामने देवगण न टिक सके, मतलब स्वर्ग भी जीत लिया, भगवान शिव को भी जीत लिया, श्री हरि को भी जीत लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड जीत लिया। अब तो सब अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए। ममासुर के कारागार में पीड़ित देवता एकत्र होकर मुक्ति का उपाय सोचने लगे। लक्ष्मीपति विष्णु जी ने कहा, हम सब मिलकर विघ्नेश्वर की आराधना करें और उनकी प्रसन्नता से ही यह ममासुर का नाश होगा, या तो उसको हम हरा सकते हैं, धर्म की पुनः स्थापना कर सकते हैं। सबने मंत्र स्नान करके, मंत्र से भी स्नान होता है, मंत्र स्नान करके भगवान विघ्नेश्वर की मानसिक पूजा की, मन से पूजा की। अगर आप शरीर से समर्थ नहीं है भगवान की पूजा करने में, तो आप खाली मन से पूजा कर लें। मन से आप भगवान को जल अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, दिया अर्पित करें और उनके धूप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तो भी भगवान इसे पूजा स्वीकार कर लेते हैं। इसे मानसिक पूजा कहा जाता है। ये बहुत उच्च कोटि की पूजा है। इसमें कोई व्यवस्था की आपको जरूरत नहीं है, बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार समस्त देवताओं ने भगवान विघ्नेश्वर की मानसिक पूजा की और एकाक्षरी विधान से भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। 1 वर्ष जब व्यतीत हो गया तो भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के मध्याह्न में शेष वाहन विघ्नराज प्रकट हुए और देवताओं से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, प्रभु, देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान से कहा, प्रभु, धर्म का ध्वंस करने वाले ममासुर के कारागार में हम सभी देवता अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, तो आप उससे हमारी रक्षा करें। भगवान प्रसन्न हो गए, देवताओं को अभीष्ट वरदान दिया कि ठीक है, मैं आपको निश्चिंत करूंगा। अब यह जब समाचार ममासुर को मिला तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसी समय नारद भी ममासुर के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद ने कहा कि मुझे देव विघ्नराज ने भेजा है। वह सर्वात्मा, सर्वपालक, धर्मपालक और अधर्म के शत्रु हैं। उन्हीं के वरदान से तुम शक्तिमान हुए हो। अब तुम्हारे अपकर्मों से देवगण बंदी गृह में यातना पा रहे हैं। भगवान विघ्नेश्वर ने आज्ञा दी है, तुम इस अधर्म और अनाचार को समाप्त करके मेरी शरण में आ जाओ।
अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी बाद में उसे यही परामर्श दिया, लेकिन मदोन्मत्त ममासुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। अब भगवान, एक मिनट, महर्षि नारद से यह संवाद पाकर भगवान गणेश के सम्मुख महर्षि नारद वापस गए। उन्होंने ममासुर से जो बात हुई थी वो उन्होंने बताई। तब भगवान गणेश ने कहा, मैं ममासुर का अब गर्व खंडन करूंगा। ममासुर अपने दोनों पुत्र और अजय वाहिनी के साथ समस्त पृथ्वी को कंपित करता हुआ युद्ध के लिए नगर से बाहर निकला। अब भगवान कुपित हो गए। उन्होंने अपना कमल असुर सैन्य के बीच छोड़ दिया और उक्त पद्म गंध से समस्त असुर सर्वथा अशक्त और मूर्छित हो गए। मतलब कमल से ही भगवान ने असुरों को अशक्तिवान कर दिया। ममासुर आधे प्रहर तक मूर्छित रहा और बाद में जब वो उठा तो समीप में कमल देखा। अब वो समझ गया कि अब भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। विघ्नराज भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और उसने भक्ति भाव पूर्वक प्रभु की पूजा और स्तुति की और उनसे क्षमा याचना की। भगवान संतुष्ट हुए और उन्होंने मम को अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान ने कहा, देव उवाच, तुम अपने स्थान पर मेरी आराधना में लगे रहकर निर्भयता पूर्वक निवास करो। अन्य लोगों द्वारा जो अपने धर्म की विधि से रहित कर्म किया गया हो उसके श्रेष्ठ फल को तुम भोगो। असुर, जहां पहले मेरा पूजन और स्मरण न किया गया हो वहां लोगों को ममता से मोहित करके उनके हृदय में विराजमान होकर तुम राज्य करो। जो मेरे भक्त हो, प्रतिदिन मुझे स्नेह भाव से मुझे याद कर रहे हो, उनकी तुम दास की भांति रक्षा करो। जिनका मेरे प्रति भाव या प्रेम न हो उन्हें ममता से युक्त कर दो। इस प्रकार भगवान ने उन्हें आदेश दिया और विघ्नराज के चरणों में वह दैत्यराज प्रणाम करके बाद में उनसे अनुमति प्राप्त करके चला गया। देवगण प्रसन्न हो गए, देवता भी प्रसन्न हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। यह भगवान गणेश के विघ्नराज अवतार की कथा है। आपको आनंद हुआ होगा ये कथा सुनकर। आगे मैं आपको भगवान के धूम्रवर्ण अवतार की कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बस इंतज़ार करिए भगवान की एक नई कथा का। जय श्री गणेश।